तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रेशेदार मेघ को दिखाई देने वाले पर मेघ की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग दोस्तों पछाड़ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा पछाड़। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इनमें से कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे जीके क्वेश्चन के लिए। तो विश्व में सबसे ज्यादा जहां पे वर्षा होती है वो है आपका माशिम राम। तो माशिम राम ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सूखा स्थल इनमें से कौन सा है जो बहुत ज्यादा सूखा है? तो सबसे सूखे स्थल की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका दोस्तों अटाकामा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा अटाकामा। ये सबसे ज्यादा सूखा स्थल है इनमें से। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत बार आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व में सबसे बड़े मीठे जल की झील की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपकी सुपीरियर झील। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से इनमें से कौन सी परत को जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो वो है आपका क्षोभ मंडल को जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। और यहाँ पे दोस्तों अन्य होगा, यहाँ गलत टाइप हो गया। अब लास्ट ऑप्शन डी जो था वो होगा इनमें से कोई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इनमें से सबसे ज्यादा गहरी झील कौन सी है? तो अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा गहरी झील की तो विश्व की वो है आपकी बैकाल झील जो कि सबसे ज्यादा गहरी झील है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इनमें से कौन है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचे अगर जलप्रपात की दोस्तों बात करें तो एंजिल आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा एंजिल। और ये बहुत ज्यादा आपका यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा प्रपात है। तो नियाग्रा प्रपात की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से क्या है? तो नियाग्रा जो प्रपात है दोस्तों वो है आपका यूएसए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और नियाग्रा प्रपात क्या है डिटेल में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भारत के सीरीज के प्रश्न है, तो वो भी जाके अभी वॉच करें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, इनमें से किसका स्थल पृथ्वी पर सबसे गहरा है? तो पृथ्वी से सबसे गहरे स्थल की अगर हम लोग बात करें तो वो दोस्तों है आपका मृत सागर। ये सबसे गहरा स्थल है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा मृत सागर। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? बादल अवक्षेप होकर इनमें से क्यों नहीं बरसते, किस कारण से नहीं बरसते? तो जिस कारण से बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं वो कारण है दोस्तों कम आर्द्रता। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कम आर्द्रता के कारण बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? अंगुलीनुमा झीलों के लिए इनमें से कौन सा देश है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो अंगुलीनुमा अगर हम लोग झीलों के देश की बात करें तो वो है आपका यूएसए। तो यूएसए आपका फेमस है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। तो विश्व की लवणीय झील कौन सी इनमें से जो सबसे ज्यादा लवणीय झील है? लवणीय का मतलब नमकीन। तो ये सबसे ज्यादा आपका जो लवणीय झील है दोस्तों वो है आपकी वॉन झील। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। जितने भी मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर नौकायन झील स्थित कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर हम लोग झील की बात करें तो वो है आपकी टिटिकाका झील। तो टिटिकाका आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अरल सागर झील की अगर हम लोग बात करें तो यह इनमें से जिस देश में स्थित है वह देश है आपका कजाकिस्तान। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी अगर हम झील की बात करें
तो कैस्पियन आपकी सबसे बड़ी झील है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा ऐसा देश है जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ऐसा एक देश है फिनलैंड, जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कौन सा जलप्रपात है जो विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा है? तो सबसे ज्यादा ऊंचा है जो वो है आपका वेनेजुला। तो वेनेजुला ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये इनमें से जिस नदी पर स्थित है वह नदी आपकी कौन सी है? तो वह नदी है आपकी कोरोनी। तो कोरोनी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका जैर पर स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और ये दोस्तों आपका भारत का भूगोल का पार्ट 5 था, और नेक्स्ट पार्ट आपको 6 जल्दी मिलेगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सत्यम मॉनिटर से जुड़े रहें। और अगर आपको भारत की अभी तक आपने जीके नहीं देखी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो सीरीज जाके अभी वॉच कीजिए। साथ ही साथ आपको एनडीए के पेपर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जिनको भी एनडीए के फ्री पीडीएफ चाहिए वो जाके एनडीए के वीडियो को वॉच करें। उनकी वीडियो में मैंने बताया है कि एनडीए के सारे मॉडल पेपर और बैक ईयर के पेपर आपको कहाँ मिलेंगे विद आंसर की के साथ। ऐसे ही आपको जीके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सत्यम मॉनिटर चैनल को से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।